नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात करने वाला हूं वो हमारा एक सेक्टोरियल फंड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फंड है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। नाम है एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये समझ लीजिए इसका दिसंबर 2024 का आखिरी रिव्यू है और इस साल का भी आखिरी रिव्यू है। इसके अंदर जानेंगे कि भाई इस साल के अंदर इसका प्रदर्शन कैसा रहा है, कैसे रिटर्न्स दिए हैं, फायदे में है, नुकसान में है, ए टू जेड सारी बात करने वाले। साथ में ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर आप इसके अंदर एसआईपी वगैरह करके बैठे हैं या लमसम है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए अच्छा है या नहीं है। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में एक प्यार से कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फंड का नाम होने वाला है एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ और अगर इसका जो करंट एनएवी चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपए 33 पैसे। देखिए मैं आपको मैक्सिमम बताऊं, जितने भी हमारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसके अंदर जो एसबीआई की स्कीम्स हैं, एचडीएफसी की स्कीम्स हैं, आईसीआईसीआई की स्कीम्स हैं, ये 3 एएमसीज ऐसी हैं जिनकी स्कीम सबसे ज्यादा बिकती हैं। और नंबर 1 पे हमारा एसबीआई है, नंबर 2 पे आईसीआईसीआई है और नंबर 3 पे हमारा एचडीएफसी है। और तीनों कंपनीज के अंदर ना भरोसा भी लोग बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने एक चीज देखी है कि जितने भी लोग है ना इन एएमसीज के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इनकी स्कीम्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। भले ही वो 1-2% रिटर्न कम दे दे, नहीं मैटर करता। उन्हीं में से ये भैया स्कीम ये है। अब बात करते हैं इसके सीएजीआर की। देखिए सीएजीआर इसका 3.55%। लॉन्चिंग डेट की बात करेंगे तो लॉन्चिंग डेट रिसेंटली इसका एनएफओ आया था यार। एनएफओ की वीडियो भी मैंने बनाई थी। 15 मई 2024 को इसका एनएफओ आया था। तो मई से आप लगा लीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, करीबन करीबन इसको 7.5 महीने हो चुके हैं। 7-7.5 महीने के आसपास हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए हुए। और देखिए पिछले 3 महीने को छोड़िए, 6 महीने की बात करते हैं पहले। 6 महीने में तो उसने माइनस में रिटर्न दिया है, माइनस में 2.61। थोड़ा सा दुख की बात, इससे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी भैया कम माइनस में है, अच्छी बात ये है। आगे चलते हैं। लेकिन टोटलिटी में ये अभी भी पॉजिटिव में है। जब से लॉन्च हुआ है, किसी ने लॉन्चिंग के अंदर इन्वेस्ट किया था तो अभी भी ये पॉजिटिव के अंदर है। दूसरी बात, 6 महीने के रिटर्न्स को देखेंगे तो माइनस में 2.61% माइनस में है। 3 महीने का रिटर्न देखेंगे तो वो भी माइनस में है, माइनस में 8.94%। और पिछले 1 महीने का जो रिटर्न है वो भैया पॉजिटिव में है, 0.18% पॉजिटिव है। ओवरऑल की बात करेंगे तो वो है 3.55% प्लस में। देखिए एक चीज मैं आपको बता, हमारे ना जितनी भी इंडस्ट्री है, स्टॉक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर आपका म्यूचुअल फंड है, कुछ भी है, इसके अंदर कुछ हमारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि सदाबहार रहते हैं, जल्दी गिरते नहीं है, और गिरते भी हैं तो बहुत कम गिरते हैं और बहुत बुरी कंडीशन में गिरते हैं। जैसे कि आपका फार्मा सेक्टर है, आपका ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कुछ ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि भैया काफी कम गिरते हैं। फार्मा सेक्टर तो बिल्कुल ना के बराबर ही गिरता है। और ये जो हमारा आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये भी कम इसलिए गिरता है क्योंकि भाई इसके अंदर जितनी भी कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये तो है नहीं कि एक ही चीज की मैन्युफैक्चरिंग है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होता है इन फंड्स का वो सारे सेक्टर्स को लेकर अलग अलग कंपनीज में होता है। कोई सा खाना बनाने की कंपनी है, कोई दवाइयां बना रही है, कोई आपका ऑटोमोबाइल्स के पार्ट बना रही है, कोई आईटी की सर्विसेज दे रही है। इस तरीके की अलग अलग कंपनीज होती हैं, सारी ये कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कुछ भी, कोई भी कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है, भले ही जैसे ये पेन है तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आता। तो भैया दवाइयां भी बनती हैं, आपकी क्या कहते हैं, कारें भी बनती हैं, घर भी बनते हैं, सब कुछ बनता है, सब मैन्युफैक्चर। तो इसलिए इसके जो सेक्टर होता है ना ये जल्दी गिरता नहीं। गिरा इसलिए है क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन, जैसे ही मार्केट अप होगी ये पूरा का पूरा जो आपका इंडेक्स है प्लस ये फंड है ये दोबारा से पॉजिटिव में आ। मैंने देखा था एक टाइम था ये फंड करीबन 15% के आसपास मेरे ख्याल पॉजिटिव में चला गया, शायद 15% से भी ज्यादा चला गया। लेकिन क्योंकि भैया मार्केट बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में जा रही है तो इस कंडीशन में माइनस में चल। देखिए सबसे पहली बात, ये जो वीडियो होने वाली है एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक टेक्निकल वीडियो एनालिसिस है। ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, की कोई भी वीडियो नहीं है। कभी भी आप कोई फंड या स्टॉक अपना बाय करते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी सोच समझ से, अपनी पूरी की पूरी एनालिसिस करके तभी किसी के अंदर इन्वेस्ट करें। किसी के कहने पे कभी भी किसी फंड के अंदर इन्वेस्ट ना। आगे चलते हैं, इसकी रैंकिंग की बात करेंगे। रैंकिंग है इसकी 3 स्टार, ठीक है। और इसका जो इंडेक्स है वो है हमारा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। अब इस इंडेक्स के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, इसका पोर्टफोलियो के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए इस इंडेक्स के अंदर जो टोटल कंपनियां लिस्टेड, मतलब मैं तो सिर्फ इस फंड की बात कर रहा हूं, इस फंड के अंदर टोटल जो कंपनियां इन्होंने लिस्ट करी हुई है वो 94 स्टॉक्स है टोटल। और करीबन करीबन आपका 70% के आसपास पैसा जो है, 75 से 70% का जो पैसा है वो आपका लार्ज कैप के अंदर है,
मिड कैप के अंदर 21% और स्मॉल कैप के अंदर भी 9-10% के आसपास पैसा है। मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर कम है, लार्ज कैप के अंदर ज्यादा। दूसरी बात, सेक्टर्स है टोटल 7। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, हेल्थ केयर के अंदर देखिए इन्वेस्टमेंट है। मैंने आपको बताया पहले, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लेकिन हेल्थ केयर के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना। हेल्थ केयर है, इंडस्ट्रियल है, मटेरियल है, एनर्जी है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, डाइवर्सिफिकेशन है। 7 सेक्टर। और कंपनियों के नाम बताऊं, सन फार्मास्यूटिकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, सिप्ला, L&T, रिलायंस इंडस्ट्री, ये बड़े बड़े शेयर्स इसके अंदर शुमार। ये इसका पोर्टफोलियो है। और पोर्टफोलियो से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जितने भी मेरे भाई हैं 0.46%, मतलब आधा परसेंट से भी कम ही है यार। एग्जिट लोड भी 1% है, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। मतलब अगर आप इस फंड के अंदर बनते, खुदा ना खास्ता आपको पसंद नहीं आ रहा, आप चाहते हैं भैया मुझे तो, मैं तो फंस गया इसमें, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। 1 महीने की बात करेंगे तो 0% 1 महीने के अंदर। एक आगे चलेंगे, 12,755 करोड़ का ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ चुका है। क्यों आ चुका है भाई? तीसरे नंबर का सबसे बड़ा फंड हाउस। तो कोई सी भी स्कीम ले लीजिए, उसमें आपको 10-20 हजार करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा। ये खासियत है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से शुरू होती है, मिनिमम SIP भी आपकी 100 रुपए से शुरू हो जाती है। बात करेंगे इसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, 12.5% है। अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपके ऊपर लगेगा 20% टैक्स। 1 साल के बाद निकालते हैं, प्रॉफिट आपका 1.25 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर लगेगा 12.5% टैक्स। टैक्स की अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक अलग से डाली हुई, टैक्स और म्यूचुअल फंड सर्च कर लेंगे, चैनल पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो भाई ये पूरा का पूरा इस फंड का एनालिसिस है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल भी ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि भाई आप इतने पैसे बना के ये कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं मैं। सिर्फ रिव्यू है, सिर्फ आपका एजुकेशनल पर्पज के लिए, रिकमेंडेशन नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बात है कि अगर आपके पास ये फंड है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपको रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है, A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फंड के अंदर कोई कमी नहीं है, A1 फंड है, A1। प्रोज की बात करेंगे तो भाई प्रोज ये है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। इसका जो इंडेक्स है बहुत ही, मैन्युफैक्चरिंग का इसका जो सेक्टर है सबसे बड़ा इसका प्रो यही है, मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, HDFC की तरफ से आता है, सबसे बड़ी बात है। रिटर्न जब मार्केट ठीक ठाक चल रही थी तो 15% के आसपास रिटर्न निकाल के दे रहा था। दूसरी बात, रैंकिंग जो है अभी घट रही है, वो बढ़ जाएगी। कॉन्स की बात करें तो भाई कॉन्स ये है कि सबसे बड़ा कि माइनस में चल रहा है, पिछले 6 महीने से और पिछले 3 महीने से माइनस में चल रहा है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भैया थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आना शुरू हो चुका है। 1 महीने में थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो जिन्होंने भी इसके अंदर ऑलरेडी लमसम किया हुआ है SIP, तो घबराना नहीं है, निकलना नहीं है, बने रहना है। आज के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।